अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया है और आज़ाद कश्मीर की तारीख का ये सबसे बड़ा फैसला है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजेस को ओहदे से हटा दिया गया। उनकी तकर्री को गैर आइनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। ये बड़ा अहम फैसला है और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस तमाम फैसले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस केस के ऊपर उनकी गहरी नज़र है बाबर अनवर अब्बासी, और उन्होंने शुरू से लेकर इस केस को कवर किया है और इस मामले को भी हाईलाइट करने में उनका बड़ा अहम किरदार है। उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर अब्बासी। बाबर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या हुआ, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, किस तरह इस जो जजेस की तकर्री का जो फैसला है उसे गैर आइनी करार देकर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। ये पूरा मामला क्या था, इसकी ज़रा हमें तफसील बताइएगा। जी साकिब, बहुत शुक्रिया। मैंने 2018 में ये मामला उठाया था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में 4 लीगी कारकुनों को जज तैनात कराया। उस वक्त मैं ये कहता था कि इन जजेस की तैनाती गैर कानूनी है, ये सियासी बुनियादों पर तैनात किए गए हैं। उस वक्त बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद ज़ाती अनाद की बुनियाद पर मैं इन जजेस को निशाना बना रहा हूँ। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब ने भी मुझे कहा कि ये तुम तौहीन अदालत कर रहे हो। मैंने ख़बर दी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से एक नशिस्त पर हमारी बातचीत हुई, तो उसमें मैंने उनसे सवाल किया, बहुत से और सवाल किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप मेरिट की बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर में 4 लीगी कारकुनों को आपने जज लगा दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे। तो इस पर वो सीख पा हुए और मुझे यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट को कहूँगा कि तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। बाद में उन्होंने मुझे गिरफ़्तार करने के लिए अपने गार्ड्स को कहा, वहाँ पर मुझे धक्के भी दिए गए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में तैनात 5 जजेस की तैनाती को कलअदम करार दिया है। इनमें से 2 जजेस के बारे में मैं आपको खुसूसी तौर पे बताता चलूँ कि इनका बराह रास्त तल्लुक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर से था। एक जो है वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर की कोर टीम का बिल्कुल जो करीबी लोग हैं उनमें उनका शुमार था राजा रज़ा अली ख़ान, जबकि सजाद एडवोकेट जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला के न सिर्फ रुकन थे बल्कि हल्के से उम्मीदवार असम्बली भी थे। इलेक्शन लड़ने के लिए भी वो अपनी मुहिम चलाते रहे हैं। तो इसके अलावा दीगर 2 जजेस पर भी ये इल्ज़ामात थे कि उनका तल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से है और उनकी तैनाती भी सियासी बुनियादों पर की गई है। तो एक जज साहब जो थे चौधरी मुनीर साहब, उनको एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, वो उनको एलिवेट किया गया था हाई कोर्ट में। लेकिन जब उनकी तैनाती अमल में लाई गई थी उस वक्त उनका जो ड्यूरेशन था एज आ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वो मुकम्मल नहीं था, जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी उन्हें ओहदे से हटाकर अपने मातहत अदलिया में भेजने का हुक्म दिया था और उनकी तैनाती को कलअदम करार दिया था। जबकि 4 जजेस के हवाले से हाई कोर्ट ने एक होम्योपैथिक सा हुक्मनामा जारी किया था और कहा था कि चूँकि आज़ाद कश्मीर में मुकदमात का एक अंबार है, बड़ी तादाद में मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, लिहाजा जजेस को ऐसी सूरत हाल में ओहदे से हटाना अदलिया पर एक बोझ, मज़ीद मुकदमात का बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक बड़ी तवील मुद्दत के बाद इन जजेस की तैनाती हुई। बुनियाद पर हाई कोर्ट ने इन जजेस की तैनाती को दुरुस्त करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फ़ैसला देते हुए इन 5 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया है और जिनमें से 4 लोग तो जजेस के ओहदे से फ़ारिग हो चुके हैं, लेकिन एक जज साहब जो हैं अभी
वो अपनी मातहत जो अदालत है एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। जी बिल्कुल बाबर अब्बासी साहब, ये बड़ा अहम फैसला है आज़ाद कश्मीर की तारीख का, और जिस तरह के 5 जजेस को जो कि हाई कोर्ट्स के थे उनके जो तकर्री को गैर आइनी करार दिया गया, थोड़ा सा ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है इनको ओहदे से हटाया है और क्या टेक्निकलिटीज़ इस केस के अंदर थी जिसके तहत जो है ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। देखिए साकिब, खालिद इब्राहिम साहब का जहाँ तक तल्लुक़ है, ये मामला ऐसे शुरू हुआ कि जब मेरी वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर से इस मामले पर तलखी हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे धमकियाँ दी, तो उसके बाद उन्हीं दिनों में ही असम्बली का इजलास था, उस पर सदारती के अहमद ख़ान साहब ने सबसे पहले बात की कि राजा फ़ारूक हैदर साहब के हवाले से चूँकि कि टीवी ने रिपोर्ट किया कि फ़ारूक हैदर साहब का एक और कारनामा सामने आ गया, उन्होंने सवाल करने पर सहाफ़ी को धमकियाँ दी है, जिस पर सदारती के अहमद ख़ान साहब ने असम्बली में तकरीर की और कहा कि कल एक टीवी चैनल कह रहा था कि फ़ारूक हैदर का एक और कारनामा सामने आ गया है, तो शायद फ़ारूक हैदर साहब ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। तो उसके बाद खालिद इब्राहिम साहब ने असम्बली में तकरीर की और कहा कि लीगी कारकुनों को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में जज तैनात किया गया है, जो और खिलाफ कानून उनकी तैनाती की गई है। इस तकरीर की बुनियाद पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब ने उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, उन्हें बार बार तलब करके दबाव में डाला गया और उनको बार बार उनको एक किस्म का हरासा किया गया, जिसकी वजह से क्योंकि वो एक इज़्ज़तदार घराने से उनका तल्लुक़ था, एक बड़ी जिदोजहद थी उनके ख़ानदान का, तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक बड़ा रोल था, बड़े बाप के बड़े बेटे थे वो, लेकिन उनको उसके बावजूद एक बड़ी बरादरी होने के बावजूद, इज़्ज़तदार ख़ानदान का एक फ़र्द होने के बावजूद बार बार हरासा किया गया, यहाँ तक कि उनको गिरफ़्तार करने तक की बातें की गई और ये सब बातें वो बर्दाश्त न कर सके, लेकिन उनकी बदकिस्मती से मौत वाक़या हो गई, लेकिन वो आखिरी दम तक इस बात पे कायम रहे कि आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट में सियासी बुनियादों पर जज तैनात किए गए हैं। जब तक आज़ाद कश्मीर में मेरिट की बहाली नहीं होती, जब तक इन सियासी जजों को ओहदों से बरतरफ नहीं किया जाता, वो तहरीक चलाते रहेंगे और ना ही वो इस अदालत को मानते हैं, क्योंकि इस अदालत में सियासी बुनियादों पर तैनातियाँ हुई हैं। जब तक मेरिट की बुनियाद पर तैनातियाँ नहीं होंगी तब तक वो इस अदालत का एहतराम भी नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी असम्बली में ही कहा था कि वो इस अदालत की कोई तौहीन नहीं है, क्योंकि इस अदालत में सियासी लोगों को सियासी बुनियादों पर खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून तैनात किया गया है। आज खालिद इब्राहिम साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि सुरखरू हो गए। आज उनका और मेरा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो गया। हमें बहुत से लोग हमसे इख्तलाफ करते थे, शायद हमें कहते थे कि ये बरादरी इज़्म की बुनियाद पर जजेस की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद हम सुरखरू हैं। खालिद इब्राहिम साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह आज इस ज़रूर खुश होगी कि आज हक़ की फ़तह हुई, आज सच जो है पूरी दुनिया के सामने आ गया। बहुत शुक्रिया बाबर अब्बासी साहब, आपने मुकम्मल तफसीलात हमें बताई। इसके नाज़रीन, आपने सुना कि किस जो है ग्राउंड्स के ऊपर जो है इन जजेस को जो है ओहदे से हटा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फ़ैसला है। और इस जो मामले को उठाने में जो आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है पीपल्स पार्टी के सरबराह जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उन्होंने उस वक्त असम्बली के अंदर ये मामला उठाया था, और उस वक्त से लेके अभी तक ये मामला पहले हाई कोर्ट में रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और अब जाकर जो है इस केस का फ़ैसला हुआ। 2018 में इस मामले को ये जो तकर्री की गई थी, और उसके बाद अब जो है 2020 में इस केस का फ़ैसला सामने आया है और इन 5 जजेस को ओहदे से हटा दिया गया है। ये बड़ा अहम फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और अब इन जजेस के पास नज़रसानी की जो अपील करने का हक़ मौजूद है। दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में नज़रसानी की अपील दायर कर सकते हैं, जिसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले का जायज़ा लेगी। लेकिन जब नज़रसानी अपील दायर की जाती है तो उसके अंदर नए ग्राउंड्स लेने पड़ते हैं, और वो ग्राउंड्स लेने पड़ते हैं जो कि फ़ैसले के अंदर मौजूद नहीं हों। अब देखना ये है कि क्या जजेस जो हाई कोर्ट के जिनको ओहदे से हटा दिया गया है वो इस फ़ैसले की नज़रसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं या नहीं। ये बड़ा अहम फ़ैसला था, और इससे की तफसीलात आपने सुनी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।